हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पंजाब पे स्टेट यूनियन। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का हमारा चैप्टर जो चल रहा था, जो कि लास्ट चैप्टर हमारा थिंग्स वी कैन मेक एंड डू। इस चैप्टर के अंदर हमने 4 और 5 टॉपिक्स जो है इंक्लूड किए थे, जो कि पिछले की जो लेक्चर है उसके अंदर वो मैंने कवर कर लिए हैं। अब ये लास्ट लेक्चर है हमारा, जिसके अंदर हमने देखना है कि इंडियन जो हमारी स्टेट्स है उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज जो बोली जाती है। जैसे हरियाणा है तो हरियाणा में कौन सी लैंग्वेज जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग जो है बताई गई है। पंजाब है, यानी कि जो हमारे आपको पता है संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख है। ठीक है, तो वो 22 भाषाएं किन किन स्टेट्स में बांटी गई है, यानी कि किस स्टेट में कौन सी भाषा है संविधान के अकॉर्डिंग, तो वो हमें जो है इस चैप्टर के अंदर रीड करनी है। तो अब देखो, बिना टाइम वेस्ट के हम जो लैंग्वेज ये स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने साथ में मैप लगाया ताकि आपको मैप के अंदर जो स्टेट्स अच्छे से समझ आ सके। वैसे तो मैंने मैप बहुत अच्छे से करवाया था, जो ट्रैवल वाला चैप्टर था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसमें जाके जो फर्स्ट लेक्चर है ट्रैवल चैप्टर का, उसके अंदर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। उसमें मैंने इंडिया का जो मैप है वो याद करवाया था अच्छे से। तब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं केरला की। केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? केरला में बोली जाती है मलयालम। जो मलयालम भाषा है वो वहाँ की जो है वो केरला की जो भाषा है दैट इज मलयालम। अब देखो, इस मैप के अंदर जो केरल है वो कहाँ पर है। ये रहा साउथ के अंदर, जैसे हमारी इस तरह से इंडिया का मैप है हमारा ऐसे है ना, तो ये साउथ रीजन बनता है ये वाला इंडिया का। तो ये रहा केरल यहाँ पे साउथ में। तो केरल के अंदर कौन सी भाषा है? दैट इज मलयालम। ओके, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसके अकॉर्डिंग जो मलयालम भाषा है वो किसकी है? केरल की। यानी केरल जो है वो उसके अंदर मलयालम भाषा जो वो बोली जाती है। तो ये तो बात थी केरल की, इसके अंदर बोली जाती है मलयालम भाषा। उसके बाद नेक्स्ट देखो तमिलनाडु। अब तमिलनाडु कहाँ पे? इस मैप के अंदर ये आप देखो, यहाँ पर ये केरल था जिसकी भाषा थी मलयालम। इसके बाद इसके साथ ही इधर साउथ में कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु जैसे इसके नाम से पता है तमिल, तो इसकी भाषा कौन सी है? तमिल। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। ओके, देखो फर्स्ट हमने क्या, केरल दैट इज मलयालम भाषा इसकी, और तमिलनाडु की तमिल। इनके अंदर ये लैंग्वेज का ही मेन बनता है। बाकी और जो क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान की जैसे 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो आप बताओगे 22। पहले कितनी थी जब संविधान बना था उस टाइम पे, बाद में कितनी इसमें ऐड की गई है, कब कौन सी भाषा ऐड की गई है। तो ये सब जो है हम एमसीक्यूज करेंगे जब, क्योंकि अब देखो लास्ट चैप्टर है, इसके बाद एमसीक्यूज स्टार्ट होंगे। तो एमसीक्यूज के अंदर जो है सारी जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो सब जो है कवर किए जाएंगे। अब देखो, इसके बाद में यहाँ पे है तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। दोनों के अंदर जैसे तेलंगाना, इससे याद कर सकते हो तेलुगु। ठीक है, और तेलंगाना के साथ ही आंध्र प्रदेश, तो इसकी भी क्या बनेगी? तेलुगु। क्योंकि देखो जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। पहले ये एक ही स्टेट थी आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन बना? तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश की जो लैंग्वेज थी वो तेलुगु थी, तो फिर तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ थी इसकी लैंग्वेज क्या रहेगी? तेलुगु। अब यहाँ पे आप मैप के अंदर देख सकते हो कहाँ है तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। देखो ये हमने क्या, इधर केरल मलयालम थी इसकी भाषा, तमिलनाडु की तमिल। इसके बाद देखो ये है यहाँ पे एक मिनट, इस मैप के अंदर जो है वो तेलंगाना अलग से दिखाया नहीं हुआ। जैसे आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश से अलग होके यहाँ पे कौन बनाए? तेलंगाना बनाए यहाँ पे। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की लैंग्वेज क्या बनती है? तेलुगु। इसके साथ ही यहाँ पे जो पार्ट है ये तेलंगाना का है, और इधर ये जो बच जाता है ये किसका है? आंध्र प्रदेश का। ओके, तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों की लैंग्वेज क्या बन गई यहाँ पे? तेलुगु। इसके बाद लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका कहाँ बनता है? देखो ये केरल था, ये तमिलनाडु, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे ये है कर्नाटक। तो कर्नाटक की लैंग्वेज क्या है? कन्नड़।
वहाँ के लोग जो है वो कन्नड़ भाषा बोलते हैं। इस तरह से लिखा जाएगा हिंदी में कन्नड़। ओके, कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में। अब देखो एक बार थोड़ा सा जो 4-5 किए उनका रिवाइज करो। सबसे पहले हमने की केरल, केरल की क्या बनी? मलयालम। तमिलनाडु की तमिल। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की क्या बन गई? तेलुगु। एंड कर्नाटक की क्या है? कन्नड़। आपको साथ के साथ जिनको स्टेट नेम नहीं याद, वो स्टेट्स की लोकेशन भी आपको धीरे धीरे इसमें पता लग जाएगी। ओके, कर्नाटक की कन्नड़। इसके बाद देखो गोवा, लैंग्वेज ऑफ गोवा। गोवा देखो कर्नाटक के साथ ही छोटा सा यहाँ पे है, ये है छोटा सा इधर गोवा। तो गोवा की क्या बनेगी? कोंकणी। ओके, कोंकणी। कोंकणी भाषा किसकी बनती है? किसकी लैंग्वेज? ये गोवा की। ओके, कोंकणी गोवा की। गोवा की कोंकणी, कर्नाटक की कन्नड़, तमिलनाडु की तमिल, केरल की मलयालम एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की तेलुगु। नाउ नेक्स्ट इज लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। देखो मैं इनके साथ साथ स्टेट्स की करवा रही हूँ, जो स्टेट जो एक दूसरे के साथ लगती है, ताकि आपको थोड़ी लोकेशन भी ध्यान हो जाए स्टेट्स की, और इसके हिसाब से आपको इनके लैंग्वेज जो है वो भी अच्छे से याद हो जाए। देखो हमने यहाँ पे, एक मिनट, ये हमने यहाँ पे क्या, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, इसके साथ ही देखो यहाँ है गोवा के साथ ही महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र की बाउंड्री किस किस के साथ लगती है? गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड कर्नाटक एंड गोवा। ओके, इनके साथ इसकी बाउंड्री लगती है। अब देखो महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? मराठी। ओके, कोंकणी के साथ ही कौन सी है? मराठी, है ना। ऐसे थोड़ा लिंक करके याद कर लो, मराठी कोंकणी, मराठी कोंकणी। ठीक है, गोवा की कोंकणी, महाराष्ट्र की मराठी। देखो महाराष्ट्र की मराठी, मैं से महाराष्ट्र, मैं से मराठी। गोवा की कोंकणी, कर्नाटक की कन्नड़, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की तेलुगु, तमिलनाडु की तमिल एंड केरल की मलयालम। आई होप आपको साथ के साथ याद हो रही होंगी ये। अब देखो इसके बाद देखो इसका नेम कितना ईजी है। देखो लैंग्वेज ऑफ गुजरात, गुजरात की गुजराती, है ना। देखो महाराष्ट्र के साथ लगता है, इधर है गुजरात, तो गुजरात की क्या बनेगी? गुजराती। महाराष्ट्र की क्या थी? मराठी एंड गुजरात की गुजराती। ठीक है, गुजरात की इजी करना, याद करना बहुत इजी है। गुजरात से ही गुजराती, बस ये लगा दो साथ में, गुजरात की गुजराती। महाराष्ट्र की मैं से महाराष्ट्र, मैं से मराठी। ओके, ये लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए कि किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। यानी कि जरूरी ना हो कि वहाँ कि जो सब लोग हैं वो वही लैंग्वेज बोलते हो, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि संविधान के अकॉर्डिंग जो भाषाएं दी गई है, जो 22, ये टोटल 22 भाषाएं हैं, तो वो उनके उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो हमें ये हमने यहाँ पे कर लिया, यानी कि देखो कुछ स्टेट की हमने अब ये स्टेट हमने की जिनकी अलग अलग बनती है। जैसे केरल की क्या थी? मलयालम। तमिलनाडु की तमिल, कर्नाटक की कन्नड़, गोवा की कोंकणी, महाराष्ट्र की मराठी, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की तेलुगु। ओके, गुजरात की गुजराती। यानी ये इतनी स्टेट से कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इन 8 स्टेट्स की क्या बन गई? ये अलग अलग लैंग्वेज बन गई। ओके, अब हमने यहाँ पे कुछ ये स्टेट्स हैं अलग, यहाँ पे ये कुछ स्टेट्स बनती हैं जिनके अंदर हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं हिंदी बेल्ट, क्योंकि देखो किसी एक स्टेट की नहीं बताई हुई हिंदी, वो कुछ स्टेट्स कॉमन की है जिसकी हिंदी बोली जाती है, तो वो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये जो स्टेट्स है इनमें हिंदी बोली जाती है, तो ये कौन सी बेल्ट हो गई? हिंदी बेल्ट। देखो द टर्म हिंदी बेल्ट इज समटाइम्स ऑल्सो यूज टू रेफर द 9 इंडियन स्टेट्स, क्योंकि जो 9 स्टेट्स हैं जिनके अंदर हिंदी बोली जाती है, इसलिए इसको हिंदी बेल्ट बोलते हैं। हुज ऑफिशियल लैंग्वेज इज मॉडर्न स्टैंडर्ड हिंदी, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। अब देखो वो बनती कौन कौन सी है, थोड़ा सा मैप भी मैं जूम कर लेती हूँ। देखो सबसे पहले बिहार, बिहार का है ये रहा। ओके, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का है ये रहा इधर तेलंगाना के साथ। फिर हरियाणा, हरियाणा इधर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ये रहा,
फिर झारखंड इसके साथ इधर छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड, बिहार के साथ। मध्य प्रदेश ये रहा, महाराष्ट्र के साथ लगता है मध्य प्रदेश। राजस्थान गुजरात के साथ राजस्थान। उत्तर प्रदेश ये रहा उत्तर प्रदेश। फिर उत्तराखंड ये रहा। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी स्टेट्स बन गई, ये वाली इतनी इतनी, ये वाली जो बेल्ट है ना यहाँ से। ओके, इस बेल्ट में क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। यानी देखो हमने ये वाली तो इधर कर ही ली थी, है ना, इतनी हमने इधर स्टेट्स कर ली थी। अब उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इनको छोड़ के देखो ये जो स्टेट्स बनती है सारी बीच वाली, ये सारी कौन सी हिंदी बेल्ट है, इनके सबके अंदर हिंदी बोली जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यानी ये इतनी इतनी जो बेल्ट है ये, इसमें सारे में क्या, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी बेल्ट। और क्या है यहाँ की लैंग्वेज, हिंदी। अब देखो हमारे कौन कौन से स्टेट्स हो चुकी है। केरल, तमिलनाडु हो गया यहाँ पे, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, इनके अंदर अलग अलग लैंग्वेज थी, गुजरात इनके अलग अलग लैंग्वेज थी। अब बाकी जिनके अंदर कॉमन बनती है हिंदी कौन सी है, वो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इन सब में क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन स्टेट्स को हिंदी बेल्ट। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अभी ये था इधर राजस्थान और ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इधर आ गया ये हिंदी। अब इसके साथ यहाँ पे है ये पंजाब। पंजाब के अंदर लैंग्वेज बनती है पंजाबी, जो वहाँ की लैंग्वेज है कौन सी है, वो पंजाबी है। इसका जैसे गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी। नेक्स्ट इज लैंग्वेज ऑफ कश्मीर, यानी ये ऊपर जो बनता है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वाला एरिया जो ये जम्मू कश्मीर, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कश्मीर से कश्मीरी बोली जाती है यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे क्या है, संस्कृत बोली जाती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मतलब पंडित लोग पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो पंडित जो है वहाँ पे रहते थे, कश्मीरी पंडित। जो आपने मूवी भी देखी होगी उसके अंदर बताया हुआ है सब कुछ। कश्मीरी पंडित उनकी, क्योंकि जो पंडित होते हैं उनकी लैंग्वेज होती है संस्कृत होती है, ब्राह्मण है ना, तो संस्कृत बोली जाती है वहाँ पे। फिर डोंगरी बोली जाती है और उर्दू, क्योंकि कुछ वहाँ पे मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे उर्दू बोली जाती है। क्योंकि अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज है वो बोली जाती है। जैसे कश्मीर से कश्मीरी, संस्कृत, डोंगरी एंड उर्दू, ये बोली जाती है इधर कश्मीर में। यानी कि ये सारी स्टेट्स होगी, कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरल। एंड ये वाली सारी स्टेट जो है वो हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट इज लैंग्वेज ऑफ असम, यानी इधर ईस्टर्न जो साइड है इंडिया की, ये रहा यहाँ पे असम, ये वाला असम की कौन सी है, जैसे असम से असमीज, असमीज बोल सकते हैं, असोमिया भी बोल सकते हैं इसको। असमीज, असोमिया से लैंग्वेज बनती है किसकी, असम की, यानी इसके नेम से ये असम, असमीज, असोमिया। जैसे पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, कश्मीर में कश्मीरी, इस तरह से असम की असमीज या असोमिया। नेक्स्ट इज लैंग्वेज ऑफ मणिपुर। मणिपुर भी जो है वो ईस्टर्न स्टेट है, जैसे यहाँ पे असम था, इधर ये रहा मणिपुर। तो मणिपुर की कौन सी बनती है, मणिपुरी, इसके नेम से ध्यान है, मणिपुर, मणिपुरी जो लैंग्वेज है इसमें बोली जाती है। इसके बाद देखो उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ है, ये रहा इधर, ये रह गया था ना यहाँ पे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उड़ीसा की क्या बन जाएगी, उड़िया। उड़िया जो लैंग्वेज है वो किसकी है, उड़ीसा की, नेम से उड़ीसा, उड़िया। नेक्स्ट इज लैंग्वेज ऑफ बिहार एंड झारखंड। देखो जो बिहार में मैंने वैसे बताया हिंदी है ना, तो हिंदी भी बोली जाती है, क्योंकि देखो जो अलग कुछ सारे लोग तो हिंदी नहीं बोलेंगे ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी नहीं बोलते हैं, जिनका कल्चर अलग है, तो वो जो है जैसे बिहार हो गया और इधर झारखंड, इसमें पहले मैंने बताई थी हिंदी। बिहार झारखंड में हिंदी भी बोली जाती है और मैथिली एंड संथाली लैंग्वेज भी है वो बोली जाती है। यानी कैसे नहीं कि बिहार में ओनली मैथिली बोली जाएगी या संथाली, दोनों में, यानी बिहार में मैथिली संथाली भी बोली जाएगी, हिंदी भी, वैसे झारखंड में हिंदी भी बोली जाएगी, मैथिली एंड संथाली लैंग्वेज वो भी बोली जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज लैंग्वेज ऑफ सिक्किम, नेपाली। अभी देखो यहाँ पे है सिक्किम, इधर ये छोटा सा इधर सिक्किम। सिक्किम किसके साथ लगता है, नेपाल के साथ, है ना। तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज कौन सी बनती है, नेपाली, क्योंकि देखो
इधर ये बिल्कुल साथ लगता है ना इसके नेपाल के, तो ये नेपाल के टच में, इसलिए यहाँ जो लैंग्वेज बनती है वो, यानी हमारे संविधान ने इसको नेपाल के साथ लगती जो है, इनको ये लोग नेपाली बोलते हैं, तो हमारे संविधान ने भी, संविधान में नेपाली लैंग्वेज को जो है वो यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा जो है दिया गया है। ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेज है जो मैं बता रही हूँ स्टेट्स की। तो सिक्किम की कौन सी बनती है? नेपाली। नेक्स्ट इज सिंधी। सिंधी, जैसे देखो ये था गुजरात, तो इधर यहाँ पे ये पाकिस्तान के साथ लगता है गुजरात, इधर राजस्थान ये भी पाकिस्तान के साथ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाषा है वो सिंधी भाषा जब वो भी बोली जाती है, कुछ लोग ऐसे जो सिंधी भाषा भी बोलते हैं, यानी राजस्थान की मैंने बताई थी हिंदी, गुजरात की बताई थी गुजराती, तो इसके अंदर सिंधी भाषा जो वो भी बोली जाएगी, यानी गुजरात में गुजराती भी और सिंधी भी, वैसे राजस्थान में हिंदी भी और सिंधी भी। इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, यानी राजस्थान एंड गुजरात के कुछ पार्ट्स में सिंधी भाषा जो है वो भी बोली जाती है, यानी सिंधी भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखो ये है बोडो। बोडो लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? इन ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के जो ईस्टर्न स्टेट्स है ये, इनमें कुछ जो एरियाज है इन स्टेट्स का, वहाँ पे क्या बोली जाती है? बोडो लैंग्वेज है वो बोली जाती है, बोडो। यानी इस साइड कुछ, क्योंकि स्टेट्स है इनके अंदर काफ़ी एरिया में बोडो लैंग्वेज बोली जाती है, इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं वो बोडो जो एरिया का वो डिमांड करें कि ये एरिया जो हमारा अलग होना चाहिए, अलग एक देश होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो ये लैंग्वेज बोलते हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि ईस्टर्न साइड्स में ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, बोडो लैंग्वेज को यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा जो है वो दिया गया है। इसके बाद देखो लैंग्वेज ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पे रह गए थे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा की उड़िया हो गई थी, वेस्ट बंगाल की कौन सी बनती है? बंगाली। बंगाल से क्या बन जाएगी यहाँ की लैंग्वेज? बंगाली। ये सारे स्टेट्स हो चुके हैं जिनकी हमने लैंग्वेज जो वो की है। देखो सबसे हमने केरल की थी मलयालम, तमिलनाडु की तमिल, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, गोवा में कोंकणी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती एंड सिंधी, राजस्थान में हिंदी एंड सिंधी, यानी राजस्थान था, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इन सब में कौन सी लैंग्वेज थी? हिंदी। ये क्या है? हिंदी बेल्ट है। इसके बाद पंजाब में पंजाबी, हिमाचल प्रदेश भी इनके साथ ही था हिंदी बेल्ट में, कश्मीर में कश्मीरी, संस्कृत, डोगरी एंड उर्दू। सिक्किम इधर नेपाल के साथ लगता है, तो इसमें कौन सी आएगी? नेपाली। और बिहार और झारखंड में एक बताई थी मैथाली एंड सिंथाली लैंग्वेज है, वो भी इसके अंदर बोली जाती है। उड़ीसा की थी ओडिया, पश्चिम बंगाल की बंगाली, और यहाँ पे असम की थी असोमिया या असमीज, और यहाँ पे इधर जो ईस्टर्न स्टेट जो है वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? बोडो। और राजस्थान एंड गुजरात की अलग से मैंने बताई थी सिंधी, यानी राजस्थान में हिंदी भी बोली जाती है, सिंधी भी, गुजरात में गुजराती भी और सिंधी भी। ये सारी स्टेट्स जो हैं वो इनकी लैंग्वेज हो चुकी है। ये आप अच्छे से रिवीजन कर लेना एंड बाकी जो आगे कल करेंगे।